हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल का जो तीसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों, दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और हेड टू हेड कंपैरिजन करके जानेंगे कि जब दोनों टीम्स आमने सामने खेलती है तो कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और फिर दोस्तों, आखिर में हम लोग यहाँ पर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 23 मार्च को खेला जाएगा और ये शाम में खेला जाएगा। और दोस्तों, ग्राउंड की बात करें तो ईडन गार्डन कोलकाता में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर आईपीएल के 86 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है 36 मुकाबले जीती है और चेस करते हुए दोस्तों यहाँ पर 50 मुकाबला जीता गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, जब टूर्नामेंट स्टार्ट होती है स्टार्टिंग में दोस्तों यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादा मैचेस जीतती है, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पर आप लोग मतलब एक डिसेंट स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 164-65 के आसपास। और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग ने हाईएस्ट स्कोर 235 रन लगाया है और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर बेंगलोर का है, जो कि 49 रन पर ऑल आउट हो गए थे। और वहीं स्कोरिंग पैटर्न की देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 27 बार 150 के नीचे स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 18 बार, 170 और 190 के बीच में 27 बार और 190 के ऊपर भी यहाँ पर 14 बार स्कोर जा चुका है। तो ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड बहुत ही छोटा है और अगर बैट्समैन अच्छे फॉर्म में होते हैं तो दोस्तों अच्छा खासा स्कोर भी देखने को मिलता है। अब रिसेंट के दोस्तों बात कर लेते हैं, जो पिछले साल जो इस ग्राउंड पर मुकाबले खेले गए हैं इसके स्टैट्स की। तो पिछले साल देखा जाए तो 7 मुकाबले इस ग्राउंड पर जो खेले गए थे आईपीएल के, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम 4 मुकाबले जीती थी और चेस करने वाले 3 मुकाबले। और रिसेंट में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर लखनऊ 1 रन से जीत कर आ रही है। और जो 7 मुकाबले दोस्तों जो पिछले साल खेले गए थे, सातों के सातों मुकाबले कोलकाता खेली थी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि कोलकाता का यह होम ग्राउंड है तो कोलकाता अच्छा खेलेगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। पिछले साल 7 मुकाबले में मात्र 2 ही मुकाबले में कोलकाता जीती थी और 5 मुकाबले में हारी थी। और स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते थे कि यहाँ पर दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम अच्छा परफॉर्मेंस करती है जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, बाद में दोस्तों चेस करने वाली टीम भी जीतने लगती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मुकाबले हुए थे 7, उसमें फास्ट बॉलर को मिली है दोस्तों 40 विकेट और स्पिनर्स को मिली है 42 विकेट। मतलब ये साफ साफ है दोस्तों कि इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को भी काफ़ी मदद मिलती है। तो आपको दोस्तों टीम बनाते समय स्पिनर्स पर भी फोकस कर लेना है और दोनों टीम्स में आपको बेहतरीन स्पिनर्स देखने को मिलेगा। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर को पिछले साल 7 मुकाबले में मिली थी 25 विकेट और स्पिनर्स को 19 विकेट। और सेकेंड इनिंग में 15 विकेट मिली थी फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 23 विकेट। तो यहाँ पर तो आप लोग देखकर क्लियर हो गया होंगे कि दोस्तों सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी उनके स्पिनर्स पर आपको ज़्यादा फोकस कर लेना है। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच 25 मुकाबले खेले गए हैं पूरे आईपीएल के इतिहास में, जिसमें कोलकाता की हमेशा से पकड़ा भारी रहा है, 16 मुकाबले जीती है और हैदराबाद 9 मुकाबले। रिसेंट परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि कोलकाता का बहुत ही अच्छा है। कोलकाता जो रिसेंट का 5 आईपीएल का मुकाबला खेली है उसमें दोस्तों 3 जीती है और हैदराबाद दोस्तों जो रिसेंट का 5 मुकाबला खेली है, जो कि दोस्तों मात्र 1 ही मुकाबला जीती है और लगातार 4 मुकाबले हार कर आ रही है। और पिछले साल दोस्तों दोनों टीम्स एक मुकाबला खेली थी, जिसमें से हैदराबाद एक मुकाबला 23 रन से जीती थी और कोलकाता एक मुकाबला 5 रन से। तो दोस्तों दोनों टीम्स में नए नए प्लेयर्स ऐड हुए हैं और कुछ प्लेयर्स आमने सामने की टीम में ट्रांसफ़र भी हुए हैं, जो कि अभी हम लोग जानेंगे। अब इसके बाद दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस जो कि दोस्तों यहाँ पर हमारी हेड टू हेड की रहेगी। तो ये एनालिसिस डिस्कस करने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा प्लेयर एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करता है और कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में लेना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कोलकाता के कौन कौन से प्लेयर्स का अच्छा रिकॉर्ड है। तो दोस्तों देखा जाए तो रहमतुल्लाह गुरबज का बहुत ही बुरा है, 2 मुकाबले में दोनों बार 0 पर आउट हो गए हैं हैदराबाद के खिलाफ। और जो प्लेयर्स के आगे मैंने टिक लगाया है ब्लू कलर का, उनका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, ताकि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। वेंकटेश अय्यर का 7 का ही एवरेज है, श्रेयस अय्यर की बात करें 35 का एवरेज है, नीतीश राणा का 36 का एवरेज है हैदराबाद के खिलाफ, और रिंकू सिंह का सबसे ज़्यादा 46 का एवरेज है। तो इन तीनों प्लेयर्स पर आपको फोकस करना है, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा और रिंकू सिंह पर। और यहाँ पर एंड्रू रसल का भी बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, 14 मुकाबले में 22 का एवरेज है और 17 विकेट भी लिए हैं। तो कोलकाता की तरफ से इन चारों प्लेयर्स पर आपको फोकस करना है। और एक प्लेयर जो बेंच पर है दोस्तों मनीष पांडे, इनका भी 31 का एवरेज है हैदराबाद के खिलाफ, तो इनको भी अगर खेल जाते हैं बाई चांस तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे।
बॉलिंग में देखा जाए तो सुनील नारायण का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। 23 मुकाबले में 15 विकेट ही लेने पाए हैं। वरुण चक्रवर्ती 8 मुकाबले में 7 विकेट। मिचेल स्टार्क दोस्तों 3 मुकाबले खेले हैं, हैदराबाद के खिलाफ 3 ही विकेट लिए हैं। सुयश शर्मा एक भी विकेट नहीं मिला और हर्षित राणा को 1 विकेट मिला है। अब इसके बाद दोस्तों बात करें हैदराबाद की तरफ से, तो इधर से देखिएगा तो बहुत सारे प्लेयर्स दिखेंगे जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। सबसे पहले आता है नाम ट्रेविस हेड का, जो कि एक ही मुकाबला खेले हैं कोलकाता के खिलाफ और 75 रन की पारी खेले थे। अभिषेक शर्मा का 19 का एवरेज है। राहुल त्रिपाठी की बात करें तो 31 का एवरेज है 10 मुकाबले में। एडन मार्क्रम का सबसे ज़्यादा 52 का एवरेज है और हेनरिच क्लासन का दोस्तों 3 मुकाबले में 70 का एवरेज है। तो इस मुकाबले में आपको ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पर एडन मार्क्रम पर, हेनरिच क्लासन पर और ट्रेविस हेड पर हैदराबाद की तरफ से, क्योंकि इन तीनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। बाकी दोस्तों मिडल ऑर्डर से देखा जाए तो अब्दुल समद का 29 का एवरेज है। वाशिंगटन सुंदर 8 मुकाबले में 7 विकेट। मयंक मार्कंडे का 4 मुकाबले में 5 विकेट। और सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है दोस्तों भुवनेश्वर कुमार 27 मुकाबले खेले हैं कोलकाता के खिलाफ, जो कि 32 विकेट लिए हैं। तो ये भी दोस्तों एक्सपीरियंस वाले हैं, बहुत ही साल से आईपीएल खेल रहे हैं। पैट कमिंस की बात करें, पिछले साल तक तो कोलकाता की तरफ से थे लेकिन अभी आ गए हैं हैदराबाद में। तो 2 मुकाबले खेले हैं कोलकाता के खिलाफ, 2 ही विकेट मिला है। उमरान मलिक का रिकॉर्ड अच्छा है, 4 मुकाबले में 6 विकेट। और यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं इनमें से हसरंगा का रिकॉर्ड अच्छा है, जो कि मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया है, उनके नाम के आगे 3 मुकाबले में 6 विकेट लिए हैं। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी दोनों टीम्स की हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डायरेक्ट बोल देता हूँ कि जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए। अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कोलकाता की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों आप सभी को जैसे ही पता है कि एक टीम में मात्र 4 ओवरसीज प्लेयर को खिलाया जाता है, मतलब बाहर विदेशी प्लेयर को मात्र 4 ही खिला सकते हैं। तो यहाँ पर रहमतुल्लाह गुरबज ओपनिंग करेंगे वेंकटेश अय्यर के साथ, फिर श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, फिर एंड्रू रसल, सुनील नारायण और मिचेल स्टार्क खेलेंगे, फिर सुरेश शर्मा, नीतीश राणा, हर्षित राणा, फिर वरुण चक्रवर्ती। तो ये रहेगी दोस्तों कोलकाता की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। और पावर प्ले में आपको 1 से 6 ओवर के बीच देखा जाए तो हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क का ज़्यादातर बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी के ओवर मतलब 15 ओवर के बाद वरुण चक्रवर्ती और मिचेल स्टार्क आपको ज़्यादातर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर कोलकाता की लाइनअप। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनके सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों ये रिसेंट स्टैट्स है और गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो रिसेंट स्टैट्स मैं आपको दे रहा हूँ ये दोस्तों T20 का स्टैट्स है। आप सभी को पता है कि आईपीएल 20 ओवर का ही होता है, तो बहुत सारे अगर आप लोग चैनल देखे होंगे तो सब टेस्ट का रिसेंट रिकॉर्ड दे देते हैं या ओडीआई का, लेकिन ये जो मैं रिसेंट रिकॉर्ड आपको दिखा रहा हूँ सारे प्लेयर्स का, ये T20 का है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों रहमतुल्लाह गुरबज की बात करें तो रिसेंट में बहुत ही बुरा इनका फॉर्म रहा है। 7-8 मुकाबले देखा जाए तो दोस्तों मात्र एक ही मुकाबले में 70 रन बनाए हैं, नहीं तो बाकी सारे मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये आईपीएल है, आईपीएल में इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। भले ही दोस्तों हैदराबाद के खिलाफ 2 मुकाबले में 0 पर आउट हो गए हों, लेकिन ओवरऑल इनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो ये स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर कोलकाता की टीम टॉस जीत जाती है तो आप लोग इनको मतलब ड्रॉप भी कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं वेंकटेश अय्यर की। तो दोस्तों इनका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। रिसेंट में दोस्तों देखा जाए तो 72 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं, 35 रन की, 62 रन की। तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए। और इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, तो एज ए डिफरेंशियल पिक के तौर पर आप लोग इनको ले सकते हैं। बॉलिंग तो वैसे बहुत ही कम कराते हैं, लेकिन एज अ बैट्समैन इंपॉर्टेंट रहेंगे। श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। रिसेंट में देखा जाए तो दोस्तों 95 रन और 48 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं रणजी ट्रॉफी में, और उससे पहले देखा जाए तो 29 रन 35 रन के भी पारी खेले हैं। तो श्रेयस अय्यर का वैसे भी रिकॉर्ड हेड टू हेड में भी अच्छा है, तो ये दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। नीतीश राणा की बात करें तो रिसेंट में 71 रन, 40 रन, 30 रन, फिर 42 रन की पारी खेले हैं, तो ये इनका भी रिकॉर्ड रिसेंट में बहुत ही बेहतरीन है। और हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है नीतीश राणा का, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मुकाबले में, तो आपको इनको लेना है। बाकी रिंकू सिंह की बात करें तो दोस्तों रिसेंट में ये जो मुकाबले खेले हैं 69 रन की पारी खेले हैं, फिर दोस्तों 68 रन, फिर 46 रन। तो रिंकू सिंह, नीतीश राणा और श्रेयस अय्यर, इन तीनों मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में रखना है, खास करके कोशिश करना है 2 को तो लेना ही लेना है। बाकी दोस्तों लो ऑर्डर से बात करें तो एंड्रू रसल तो कंपलसरी रहेंगे, क्योंकि ये ऑलराउंडर हैं। 71 रन की पारी खेले हैं रिसेंट में, 43 रन की, और पिछला मुकाबला में 27 रन की। तो ये भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। और नीचे से बात करें सुनील नारायण का बैटिंग से उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है।
और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं दोस्तों, फिलिप सॉल्ट हो गए, खेलने का कम उम्मीद है। रदरफोर्ड भी नहीं खेलेंगे क्योंकि ओवरसीज़ प्लेयर मात्र 4 ही खिलाए जा सकते हैं। मनीष पांडे खेल सकते हैं, रिसेंट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं रणजी ट्रॉफी में 148 रन 67 रन की स्कोर करके आ रहे हैं। के भरत का भी रिकॉर्ड अच्छा है और बाकी जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं सारा का मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कोलकाता के सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वरुण चक्रवर्ती की, जो कि रिसेंट के 6 मुकाबले में 17 विकेट लेकर आ रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, 17 विकेट लिए हैं, 5 विकेट लिए हैं, 3 विकेट 3 बार लिए हैं। तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और मात्र इनको 30% लोग ले रहे हैं अपनी टीम में। तो आप लोग अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा इनको, रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मिचेल स्टार की बात करें तो बहुत ही महंगे आप सभी को पता है कि बिके हैं, तो इनको तो आपको लेना ही लेना है, भले ही अच्छे फॉर्म में ना हो। रिसेंट के 6 मुकाबले में मात्र 6 ही विकेट लिए हों। रसल की बात करें तो रिसेंट के 6 मुकाबले में मात्र 6 विकेट मिला है। लेकिन जो टॉप के 3 बॉलर्स हैं, इन तीनों को आपको अपनी टीम में लेना ही लेना है, स्मॉल लीग की टीम में। बाकी सुनील नारायण को आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी रिसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, मात्र 4 ही विकेट लिए हैं रिसेंट में। सुयश शर्मा की बात करें तो 13 विकेट लिए हैं रिसेंट में और हर्षित राणा 11 विकेट। और इन दोनों बॉलर्स को बहुत ही कम लोग लिए हुए हैं, लेकिन इनका रिसेंट रिकॉर्ड T20 में बहुत ही बेहतरीन है। तो ये दोनों बॉलर्स आप लोगों के लिए इस मुकाबले में डिफरेंशियल पिक साबित हो सकते हैं। और जो बॉलर यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए हैं उनमें से चेतन सेकरिया का रिकॉर्ड रिसेंट में बहुत ही बेहतरीन है, 6 मुकाबले में 13 विकेट लिए हैं। तो इस मुकाबले के लिए चेतन सेकरिया भी इस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हुए दिखेंगे और हैदराबाद में बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि दोस्तों मार्को जेनसन को खिलाया जाएगा या कौन कोच से कौन प्लेयर खेलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मात्र 4 ही दोस्तों ओवरसीज़ प्लेयर खेल सकते हैं। उनमें से ट्रेविस हेड तो पक्का खेलेंगे, एडन मार्करम तो खेलेंगे ही, क्लासन विकेट कीपिंग से खेलेंगे और पैट कमिंस तो कप्तान है ही। तो इन चारों प्लेयर्स खेलेंगे, बाकी दोस्तों कोई भी प्लेयर नहीं खेलेगा। बाकी सारे ओवरसीज प्लेयर्स हो सके सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेल जाएं। तो दोस्तों ये चारों को आपको सबसे पहले लेकर चलना है। और बाकी चौथे नंबर पर एडन मार्करम, फिर 5वें नंबर पर क्लासेन, फिर अब्दुल समद, वाशिंगटन सुंदर, मयंक मार्कंडे जो कि पिछले साल खेले थे हैदराबाद के खिलाफ, बहुत ही शानदार बॉलिंग कराए थे। तो इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं क्योंकि सबको लग रहा है नहीं खेलेंगे, लेकिन ये ज़रूर खेलेंगे। फिर भुवनेश्वर कुमार रहेंगे, फिर पैट कमिंस और उमरान मलिक। 1 से 6 ओवर के बीच में पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार आपको ज़्यादातर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे और आखिरी ओवर में उमरान मलिक और भुवनेश्वर कुमार। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हैदराबाद के सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नज़र डालें तो दोस्तों ट्रेविस हेड का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। T20 का देख सकते हैं, पिछले मुकाबले में 33 रन, फिर 45 रन, 24 रन, 28 रन, 31 रन, 91 रन। और इस मुकाबले में आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ईडन गार्डन का ग्राउंड भी बहुत ही छोटा है। तो आप लोग एक ग्रैंड लीग की टीम में इनको आंख बंद करके कैप्टन जरूर कर दीजिएगा। अभिषेक शर्मा का रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, रणजी का बहुत ही बेहतरीन है, 53 रन, 112 रन, फिर 77 रन। तो अभिषेक शर्मा भी इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर अभिषेक शर्मा की जगह पर मयंक अग्रवाल खेलते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले साल तक दोस्तों अनमोलप्रीत सिंह ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा का ज़्यादा चांसेस लग रहा है। जैसा भी होगा दोस्तों, यहाँ पर अनमोलप्रीत सिंह का भी रिसेंट का रणजी का मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, अगर ये ओपनिंग करते हैं तो देख सकते हैं इनका भी रिकॉर्ड अच्छा ही है। जो भी ओपनिंग करेगा ट्रेविस हेड के साथ वो ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दोस्तों मिडल ऑर्डर से बात करें तो राहुल त्रिपाठी का रिसेंट में एवरेज परफॉर्मेंस रहा है, 22 रन, 35 रन, 60 रन, अच्छा ही खेले हैं लेकिन एवरेज से थोड़ा सा ऊपर रहा है। तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एडन मार्करम की बात करें और हेंजिस क्लासेन, ये दोनों ओवरसीज प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में रखना है। और आप सभी को पता है कि हैदराबाद की जो टीम है ये बाहरी खिलाड़ी पर बहुत ही डिपेंड रहती है, तो उसी तरह से आपको बाहरी 4-5 खिलाड़ी को ले लेना है जो सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी आए। एडन मार्करम इंपॉर्टेंट रहेंगे, रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं बैटिंग से भी बॉलिंग से। हेंड्रिक्स क्लासन का रिसेंट का T20 का परफॉर्मेंस देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है, 74 रन, 40 रन, 50 रन। अब्दुल समद की बात करें तो रिसेंट में रणजी ट्रॉफी खेल कर आ रहे हैं, 103 का रन भी लगा कर आ रहे हैं, तो ये भी अच्छा आकर फिनिशर का रोल निभा सकते हैं। तो टॉस के आधार पर अब्दुल समद भी इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्रैंड लीग में। बाकी वाशिंगटन सुंदर का रिसेंट में बैटिंग से उतना ज़्यादा मौका मिला नहीं है। और जो बैट्समैन बेंच पर बैठे हुए हैं जैसे अनमोलप्रीत सिंह हो गया, मयंक अग्रवाल, इनका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, जो भी खेलेगा स्मॉल लीग में ले सकते हैं अगर हैदराबाद की टीम टॉस जीतती है तो। बाकी जी फिलिप नहीं खेलेंगे, एम जेनसन हो सके सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेले, हसरंगा का भी खेलने का कम चांसेस है क्योंकि जो टॉप के 4 ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनको तो मैंने आपको बता ही दिया।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर हैदराबाद के सारे बॉलर जो हैं उनके लाइनअप और रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो देखा जाए तो हैदराबाद को जो बॉलर हैं भुवनेश्वर कुमार, जो कि पिछले साल यूपी के खिलाफ यूपी की तरफ से खेले थे T20, उसमें देख सकते हैं कि रिसेंट के 6 T20 मुकाबले जो खेले हैं उनमें इनको 13 विकेट मिली है। तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है। आप सभी को याद होगा तो मयंक मार्कंडे रिसेंट का जो T20 मुकाबला खेले उनमें 9 विकेट मिली है। तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार को तो बहुत ही लोग ने लिया है, लेकिन मयंक मार्कंडे को बहुत ही कम लोग लिए हैं। तो इस मुकाबले में मयंक मार्कंडे आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। आप लोग लिख लीजिए कहीं पर, इस मुकाबले में 1-2 विकेट जरूर लेंगे। पैट कमिंस की बात करें, बैटिंग से भी ठीक ही फॉर्म में है और बॉलिंग से भी रिसेंट के 6 मुकाबले में इनको 8 विकेट मिली है और कप्तान भी हैं, तो इनके ऊपर और भी दारोमदार रहेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी उमरान मलिक केवल ग्रैंड लीग के लिए, एडन मार्करम स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए, क्योंकि बैटिंग से अच्छे फॉर्म में है। और वाशिंगटन सुंदर के ज़्यादा विकेट नहीं मिली है रिसेंट में, तो केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो यहाँ पर बॉलर सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेल सकते हैं, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं, जैसे एम जेंसन हो गए, नटराजन हो गए और यहाँ पर विनिंदु हसरंगा, इन तीनों का रिकॉर्ड रिसेंट में बहुत ही बेहतरीन है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए की प्लेयर्स के ऊपर। तो दोस्तों कोलकाता की तरफ से जो इस मुकाबले में हमारे की प्लेयर रहेंगे, रहमतुल्लाह गुरबज जो कि ओपनिंग करेंगे, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रसल और मिचेल स्टार्क। और हैदराबाद की तरफ से जो रहेंगे ट्रेविस हेड, राहुल त्रिपाठी, हेनरिच क्लासन, एडन मार्करम और पैट कमिंस। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन जो कि रहने वाली है। और सॉरी दोस्तों, टीम कॉम्बिनेशन नहीं, की प्लेयर्स इस मुकाबले की। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर टीम की प्रीव्यू देखेंगे, और अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पर हम ऐप खोल कर भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन टीम की प्रीव्यू अच्छी रहती है। यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से देखा जाए तो हेनरिच क्लासन को मैंने लिया है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है और बहुत ही तेज रन बनाते हैं, आप लोगों ने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा। रहमतुल्लाह गुरबज को आप लोग ड्रॉप करके यहाँ पर इनकी जगह पर नीतीश राणा को ले सकते हैं। मेरे हिसाब से इनको आप लोग ड्रॉप ही कर दीजिएगा, रिसेंट परफॉर्मेंस भी बेकार ही है और हेड टू हेड में भी 2 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। बैटिंग से मैंने यहाँ पर रिंकू सिंह को लिया है, श्रेयस अय्यर और ट्रेविस हेड मेरे यहाँ पर वाइस कप्तान रहेंगे। और कप्तान मैंने स्मॉल लीग की टीम में रसल को बनाया है और मार्करम और यहाँ पर सुनील नारायण को ले रहा हूँ। तो इस जो टीम है, ये टीम में मैं टॉस के हिसाब से 2 बदलाव करूँगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। रहमतुल्लाह गुरबज की जगह पर मैं नीतीश राणा को लूँगा और अगर कोलकाता की टीम टॉस हारेगी तो, और अगर कोलकाता की टीम टॉस जीत जाती है तो दोस्तों यहाँ पर मैं सुनील नारायण की जगह पर एक और मतलब वरुण चक्रवर्ती को ले लूँगा। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने बॉलिंग में मिचेल स्टार को लिया है, पैट कमिंस और यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार। तो ये दोस्तों मेरी टीम कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल बैलेंस टीम है। 1-2 बदलाव होंगे टेलीग्राम के बाद। ये दोस्तों जो टीम आप लोग देख रहे हैं, ये इस वीडियो की फाइनल टीम है। टॉस के बाद आपको इससे भी बेहतरीन टीम टेलीग्राम पर मिलेगी। और ये रहेगी दोस्तों हमारी स्मॉल लीग की टीम, कैप्टन रसल और वाइस कैप्टन ट्रेविस हेड। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर। तो जो हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, ये दोस्तों इस टीम में मैंने क्या किया है, विकेट कीपर मैंने सेम रखा है। बैटिंग से दोस्तों मैंने यहाँ पर श्रेयस अय्यर को कैप्टन किया है, नीतीश राणा को मैं ले लिया हूँ रिंकू सिंह की जगह पर, क्योंकि ग्राउंड छोटा है तो हो सके दोस्तों उनको ज़्यादा मौका भी ना मिले। लेकिन दोस्तों रिंकू सिंह भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप लोग गुरबज की जगह पर उनको ले सकते हैं। ट्रेविस हेड को मैंने लिया है यहाँ पर, बाकी ऑलराउंडर है, मैंने मार्करम को वाइस कैप्टन किया है, रसल को मैं ले रहा हूँ। बॉलर्स पर मैं ज़्यादा फोकस किया हूँ, क्योंकि कई मुकाबले में देखा गया है कि दोस्तों 150 के आसपास स्कोर बनता है और बॉलर्स ज़्यादातर विकेट ले लेते हैं ग्राउंड पर, क्योंकि ग्राउंड छोटा है, सभी बैट्समैन मारने के लिए आते हैं, मतलब स्कोर करने के लिए ही आते हैं, तो दोस्तों ज़्यादा स्कोर होता नहीं है। तो यहाँ पर मिचेल स्टार्क मेरे रहेंगे और वरुण चक्रवर्ती कोलकाता की तरफ से, और पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार हमारे रहेंगे यहाँ पर हैदराबाद की तरफ से। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी ग्रैंड लीग की टीम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।